नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद आमा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर लगातार पूर्वी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं और धीरे धीरे ये बढ़ भी रही है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जोधपुर के भी कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजावी है इस समय भी, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है पूर्वी भागों पर भी चल रही हैं, दक्षिणी भागों पर भी चल रही हैं। उनका कारण दोस्तों ये है कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, देखिए इसकी वजह से तो मॉइस्चर इतना नहीं पहुंच पा रहा है राजस्थान के भागों पर। जो यहाँ पर अरब सागर पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, ये लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, इसका मॉइस्चर इस तरह से राजस्थान के भागों पर आ रहा है। कुछ भागों पर तो यहाँ से बंगाल अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, कुछ इसकी वजह से मॉइस्चर पहुंच रहा है। दूसरा, मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर है नजदीक, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा, बारिश की गतिविधियां जो है बढ़ती रहेंगी और कल से ये थोड़ा जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा, ये कमजोर भी होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे कमजोर होगा, ये लो प्रेशर सिस्टम यहां से आगे की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर देगा। अब इसका भले ही मॉइस्चर आना कम हो जाए कमजोर होने की वजह से, जैसे जैसे नजदीक आएगा, इसका मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बारिश की गतिविधियां ऐसा नहीं है कि ये कमजोर होगा तो राजस्थान के भागों पर कम होगी, नहीं, राजस्थान के भागों पर लगातार बारिश की गतिविधियां बढ़ती ही रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये कमजोर होगा, अंदर आगे की तरफ आएगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ना, कल से 23 अगस्त से ये आगे जो है बढ़ने वाला है। और ये मानसून की अक्षय रेखा भी अभी ऊपर है, ये भी राजस्थान के भागों पर ही पहुंचने वाली है। नीचे आ जाएगी, हालांकि दक्षिणी राजस्थान के भागों पर आ जाएगी। लेकिन राजस्थान के कई इलाकों पर देखिए, कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, उन्होंने पूछना चाहा है कि सर उत्तरी भागों पर इसका जो लो प्रेशर सिस्टम आएगा बंगाल की खाड़ी से, इसका कितना असर देखने को मिलेगा, कितनी बारिश होगी। मैं आप सभी भाइयों को यहां पर स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो लो प्रेशर सिस्टम आएगा, ये यहां से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ और गुजरात के भागों से होकर निकलेगा। ये राजस्थान के भागों पर नहीं आ रहा है, ये निकलेगा गुजरात के भागों से होकर। लेकिन सिस्टम बड़ा रहेगा, लो प्रेशर सिस्टम या इससे बड़ा वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में ये आएगा और इसका दायरा जो है वो काफी बड़ा रहेगा। अब दायरा बड़ा होने की वजह से उसका दायरे का कुछ हिस्से में राजस्थान के जिले भी इसकी चपेट में रहेंगे। तो अब उत्तरी भागों की देखिए, अगर बात करें, हवाएं चलेंगी काफी तेज, उत्तरी भागों पर भी बारिश का स्पेल भी अच्छा खासा तेज देखने को मिलेगा। लेकिन जो राजस्थान के जोधपुर से नीचे नीचे के भाग हैं, अब जैसे जैसे नीचे नीचे के भागों की तरफ आगे चलेंगे आप, पाली, चित्तौड़गढ़, नीचे की तरफ आएंगे, तो जितने नीचे आएंगे इतनी ही बारिश उन पर जबरदस्त भारी होने की संभावनाएं जो है उनकी संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य से ऊपर बारिश का स्पेल रहेगा, यानी आंधी तेज हवाएं तो नीचे भागों पर भी रहेगी, दक्षिणी भागों पर भी, मध्य भागों पर भी, उत्तरी भागों पर भी। अब उत्तरी भागों पर तो बारिश का स्पेल आएगा कि तेज हवाएं चल रही हैं और बादल काफी घने आए एकदम से तेज हवाओं के साथ और जबरदस्त बारिश करके आगे निकल गए। उत्तरी, मध्य से उत्तरी भागों की तरफ तो इस तरह की संभावनाएं रहेगी। अब जो मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है, उन पर घने काले बादल लगातार छाए रहेंगे और लगातार कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से इसकी बारिश होने की संभावनाएं हैं। आइए फिलहाल देखते हैं आने वाली, यहां पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 23 अगस्त की। 23 अगस्त में भी देखिए, राजस्थान के कई भागों पर बारिश जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि यहां से जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मॉइस्चर भी ऊपर आ रहा है और इधर से सिस्टम भी जो है थोड़ा बढ़ने की इसकी संभावना है। तो राजस्थान के देखिए, बादलों का पैच एक अच्छा खासा जोधपुर, नागौर के आसपास के भागों पर, अजमेर के भागों के आसपास के भागों पर बनेगा। इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। जालौर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और जयपुर के भागों पर भी बादल आएंगे, तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना इन भागों पर भी, इन जिलों के कुछ स्थानों पर नजर आ रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर
वैसे मौसम साफ रहेगा। हालांकि साफ तो बीकानेर और जैसलमेर के भागों पर भी रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आकर यहाँ पर बारिश जो है वे कर सकते हैं, देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर। जैसा बीकानेर के कुछ भागों पर बारिश हो गई, जैसलमेर के अंदरूनी भागों पर बारिश हो गई, श्रीगंगानगर के दक्षिणी भागों पर हो गई, हनुमानगढ़ के दक्षिणी भागों पर बारिश हो गई। इस तरह से बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है राजस्थान के भागों पर। तो 23 अगस्त में इस तरह से मौसम रहेगा। 24 अगस्त में भी देखिए ये बारिश जो है और अधिक बढ़ रही है, ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। 25 अगस्त में भी जबरदस्त आंधी तेज हवाओं के साथ जो है बारिश होने के आसार राजस्थान के कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 26 अगस्त में भी देखिए कई जिले इसकी चपेट में रहेंगे, जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, आंधी तेज हवाएं ज्यादातर भागों पर चलती रहेगी। और यहाँ पर 27 अगस्त में भी ये गुजरात के भागों से बाहर निकल जाएगा, लेकिन दक्षिणी भाग इसकी चपेट में रहेंगे। यहाँ पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। 28 अगस्त में भी काफी तेज हवाएं राजस्थान के पश्चिमी भागों पर रहेंगी और बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी रहेगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।